ठीक है। तो जैसे रिब, अब रिब का यूज किया जाता है जहां पे दो परपेंडिकुलर ऑब्जेक्ट रहता है, उस जगह पे आपको सपोर्ट लगाने के लिए यूज किया जाता है। जैसे ये आपके दो परपेंडिकुलर ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे इनके बीच में आपको आपको सपोर्ट लगाना है। ठीक, या कहीं साइड में देख रहे हो, मोस्टली ये वहां पे लगता है जहां पे ज्यादा चीजें आपके, हाँ, जैसे कोई चीजें जल्दी डैमेज हो सकती है, कोई चीजें हार्मफुल हो सकती है, तो उस जगह पे आप इसको लगा सकते हैं। ठीक है। तो अब देखिए, जैसे हमें यहाँ पे रिब का यूज करना है, तो रिब के लिए एक सिंपल सा ओपन स्केच हमको बनाना है, ओपन स्केच। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे कोई भी एक प्लेन ले लो। ठीक है, कोई भी एक प्लेन ले लो यहाँ पे, चाहे आपका इस फेस पे ले लो या मिड पे ले लो या कहीं पे भी ले लो, किसी भी एक पोजीशन पे आप क्या कर सकते हो, प्लेन ले लो। तो कितने, दोनों। तो जैसे हम यहाँ पे मिड प्लेन हम लेते हैं, मिड प्लेन लेने के बाद अब यहाँ पे जरूरी नहीं है कि मिड में बनाओ, आप कहीं इस साइड में बनाओ, कहीं मिड में बनाओ, कहीं दूसरे साइड में बनाओ। ठीक, किसी भी साइड में बना सकते हो जहाँ पे रिक्वायरमेंट हो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लेन लेंगे, स्केच करेंगे, स्केच करने के बाद आप यहाँ पे एक लाइन ऐसे ड्रॉ करो। ठीक है, लेकिन ये चीज ध्यान रखिएगा कि जब भी आप लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो ये पॉइंट्स, ये लाइन और ये पॉइंट्स आपके आपस में कोइंसाइड या मिड पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, दूर नहीं होना चाहिए, इसी पॉइंट से आपके इस एज से होना चाहिए। जैसे नहीं हो रहा तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है पियर्स का, आप पियर्स पे क्लिक कर दोगे तो ये आपका परफेक्टली हो जाएगा। उसके बाद जैसे आप डायमेंशन आप देना चाहते हैं, तो इसका जो भी साइज का डायमेंशन देना है, आप वो डायमेंशन प्रोवाइड करके दे सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ये डायमेंशन दे दिया, उसके बाद एग्जिट, अगर ये आपका प्रॉपर वे में ज्वाइंट नहीं करेगा तो आपका रिब अप्लाई नहीं करेगा। जैसे यहाँ पे आपने रिब लिया और सीधे आपने स्केच सेलेक्ट किया, तो जैसे हमने स्केच सेलेक्ट किया, अब यहाँ पे देखिए आपका थिकनेस पूछ रहा है। यहाँ पे देखिए, वन साइड, लेफ्ट साइड, सेंटर, कितना आपको थिकनेस देना है, और यहाँ से कितना थिकनेस आप रखना चाहते हो, वो थिकनेस आप यहाँ पे फिर व्यू कर सकते हैं, एंड देन ओके कर दीजिए। तो जैसे आप ओके करोगे तो ये इस टाइप से, जैसे कहीं पे भी सपोर्ट लगे रहते हैं, तो उनका यूज करके आप यहाँ पे एज अ सपोर्ट बना के दिखा सकते हैं। ये आपका होता है रिब। ठीक है, कहीं पे भी लगाना हो, किसी भी और जगह पे, चाहे सर्कुलर पे हो, कहीं पे भी आप लगा सकते हैं। अब इसमें जैसे अगर पैटर्न लोगे तो लीनियर पैटर्न लेंगे, जैसे एक डायरेक्शन आप ले लो। ठीक, अब यहाँ पे इसको फीचर्स टू पैटर्न आप ऐसे सेलेक्ट कर दो। अब यहाँ पे जैसे सिंपल सा दो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट दे दो, और यहाँ पे आप ऐसे डिस्टेंस दे दो, एक इस साइड दे दो। ठीक है, अब एक बार में सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाएगा, तो यहाँ से ओके कर दिया, इधर आ गया। अब यहाँ पे पैटर्न लेकर आपने जैसे फिर एक डायरेक्शन आप ऐसे इस साइड का आप सेलेक्ट कर दो। ठीक है, और यहाँ पे फीचर्स टू पैटर्न में आके इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर दो। ठीक, और सेम डिस्टेंस यहाँ पे भी दे दो, और ओके कर दो। तो ये हमारे जैसे मल्टीपल पैटर्न सपोर्टिंग आप बनाना चाहते हैं, तो वो आप बना सकते हो। क्लियर है। ओके सर। अगर चाहो तो जैसे एक और चीज होती है बनाने के लिए, हम आपको दिखाते हैं, जैसे एक तरीके से और रिबाब का वर्क करता है। जैसे ये है, अब इनके बीच में अगर आपको रिब लगाना हो तो आपने फेस सेलेक्ट किया, स्केच पे क्लिक किया, और यहाँ पे इस पॉइंट से ऐसे आप रिब लगा दो। ठीक, और इसको जैसे कई सारी लाइंस आप बना दो, या फिर इसको हम ऑफसेट ही करा सकते हैं।
ठीक है, ये ऐसे बना दिया। अब इस टाइप के जैसे चीजें आप बनाकर इनको भी आप रिप करा सकते हो। सेलेक्ट किया, रिप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से थिकनेस देके डन करा देंगे, तो ये देखिए आपका जैसे जाली शेप में आप कहीं पे भी